स्टूडेंट, एक्सपोनेंट का नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगर कोई नंबर है, ठीक है, उस पे अगर पावर अगर 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे a/b कोई नंबर है, इस पे पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चाहे a पे पावर भी 0 हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 1000, इस पे भी पावर होगा तो इसका भी वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। 2/3 पे पावर अगर सब 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर लेंगे जिस पे अगर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपको ये भी फार्मूला को ध्यान रखना है एक्सपोनेंट में। नेक्स्ट आपका फार्मूला क्या है, कोई बेस दिया हुआ है, उस पे अगर पावर m है और उसके बाद एक और पावर दिया हो, मतलब पावर पे पावर अगर दिया हो तो उस केस में बेस को आप छोड़ देंगे और पावर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज डैट 2/3 है, इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 बेस रहेगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डैश में 2/3 पे पावर 6, उसके बाद आपको सोल्व कर देना है। उसी तरह जैसे -2 पे पावर 2 और इस पे पावर अगर सपोज डेट -1 है तो आप क्या करेंगे, बेस आपका -2 है, -2 हो गया बेस, और 2 इंटू -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 पे पावर -2। और इसको ऐसे भी सोल्व कर दे, मैंने इसके पहले फार्मूला बताया, किसी पे नेगेटिव पावर होता है तो उसको ये क्या, मेरा बेस क्या होता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/-2 और इस पे पावर 2, इसको सोल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर पावर पे पावर हो तो पावर आप बेस छोड़, बेस रख देंगे एक, और उसको पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा भी रहे, जैसे 2/3 पे पावर 2 और इस पे पावर सपोज दैट 1/2 और इस पे भी पावर अगर दिया हो, इस पे भी पावर अगर दिया हुआ है 4, तो क्या होगा, तो देखिए बेस आपका 2/3 है, 2/3 बेस रह जाएगा और सब पावर को, जितना भी पावर ए मेन पावर जितना भी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 4, जैसे कट गया तो कितना हो जाएगा, 2/3 पे पावर 4, आंसर होगा। तो ये भी आप समझ गए, बेस सेम हो, अगर पावर किसी बेस पे पावर टू पावर हो तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये भी आप समझ गए। कोई बेस a/b के फॉर्म में है, अगर उस पर पावर m है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू पावर m और b पे पावर m, मीन्स a पे भी पावर m है और b पे पावर m है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 2/3 कोई नंबर है, उस पर पावर अगर मान लेते कि 3, तो 2 के पावर भी 3 का लिख सकते हैं और 3 के पावर 3, मतलब वो इसका भी पावर 2 होगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा। दोनों को क्यूब करेंगे, तीनों दोनों को हम लोग क्यूब करेंगे। और अगर सपोज डेट a/b, a इंटू बी के दो नंबर है जो प्रोडक्ट में है, उस पर पावर एक m है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो a पर पावर m, बीच में मल्टीप्लाई हुआ b पर पावर m, ऐसे इसको लिख सकते हैं। दैट इज सपोज डेट अगर 2 इंटू 3 कोई नंबर हो और इस पे पावर 2 है, तो आपका 2 पे पावर 2 हो जाएगा और 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ये आपका हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कोई और है, जैसे 2/3 है और 5/4 है और इस पे पावर सपोज डेट 3 है, तो आप इस केज में
एक 2/3 नंबर इस पे पावर भी 3 हो सकता है, इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 3 इस पे भी हो सकता है। तो ये हो गया। तो ये हम लोग बेसिक एक्सपोनेंट के बारे में जाने, फार्मूला जाने विथ एग्जांपल, और इस सारे फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, और ये सारे फार्मूला को यूज करके ही आपको एक्सपोनेंट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो ये सारे फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपका और उससे क्वेश्चन में ये सारे फार्मूला को कुछ फार्मूला को यूज करेंगे, तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक्स, कीप वाचिंग, आपका दिन शुभ हो।